नेशनल पैंथर पार्टी लगातार बीजेपी की जो विफलताएं हैं, सफलताएं हैं, उनको लेकर हमेशा विरोध प्रदर्शन करती रही है। और हाल ही में हुए घटनाक्रम जहां की बीजेपी काफ़ी एक विरोधियों के घेरे में आ गई है। गगन प्रताप जी, इनसे बातचीत करते हैं। और सर बताएं कि आखिर बीजेपी जो है जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज में आ रही है, कि क्या वजह क्या है, कि क्या काम धरातल पे कोई काम नहीं होने की वजह से क्या वो इस तरह की कंट्रोवर्सी करके लोगों को भड़काना चाहती है? बड़ा अच्छा सवाल किया और इस सवाल में अपने उत्तर दे दिए चिप साहब। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अपनी पार्टी की तरफ से भी एक नेता का विवादित बयान आया है हिंदू कम्युनिटी के लिए। ऐसी पार्टियां जो हैं, पैंथर्स पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है लोगों को सतर्क करने के लिए कि बचिए, इन दानवों से बचिए जो लोगों को तकसीम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि 6-7 साल में कोई काम नहीं हुआ है। सारे इश्यूज देख लीजिए आप। अब डेली वेजेस का इशू देख लीजिए। डेली वेजेस 17,000 डेली वेजेस सड़कों पे बैठा है। 5-5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहा है, वो अपने वेजेस बढ़ाने की मांग कर रहा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसी प्रकार से किसान का हाल देख लीजिए आप। किसान की बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराब हो चुकी है, कंपनसेशन की डिमांड कर रहा है, उसकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बॉर्डर ड्वेलर्स की आप देख लीजिए बात। वो पाकिस्तान की गोलाबारी का सामना करते हैं और क्या डिमांड करते हैं, हमें 5-5 मरले के सेफर जोन में प्लॉट दे दीजिए और हमें बंकर्स बनवा दीजिए। कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब बड़े बड़े इनके नेता आते हैं दिल्ली से तो उनके लिए जो है पंडाल लग जाते हैं, उनकी रैली की जाती है और कोरोना काल में लोगों को दबाया जाता है कि आपकी 25 या 50 लोगों से गैदरिंग ज़्यादा हो नहीं सकती। लोगों को दबाया जा रहा है। शोषण और दमन की राजनीति चल रही है, लूट खसूट की राजनीति चल रही है। ऐसी पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो या अपनी पार्टी को, पता लग चुका है कि इनका ज़मीनी स्तर पर सूपड़ा हो गया साफ। तो अब ये खेल रहे हैं धार्मिक कार्ड, द कार्ड ऑफ रिलीजन दे आर प्लेइंग। एंड आई मस्ट फ्रॉम थ्रू योर मीडिया आई वांट टू अपील टू द पीपल, keep yourself united. Do not fall prey to this divisive politics of Bharatiya Janata Party and अपनी पार्टी। They are trying to divide the people. और ऐसी पार्टियां समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए प्लेग है, दीमक है। और क्योंकि इनसे काम तो कोई हुआ नहीं है, निकम्मे हैं ये लोग, तो सारे जो मुद्दे हैं लोगों के उनसे ध्यान भटकाने के लिए अब जो है धर्म का कार्ड खेला। जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी ने जो एक विवादित बयान दिया किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, तो क्या लगता है कि वो एक तरह से सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से किया गया, या इनकी जो है सोच ही कुछ अलग तरीके से चल रही है? जिन व्यक्ति का, जिस नेता का आपने नाम लिया, वो पहले भी विवाद में थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थूक के चाटने की आदत है। मैं इनका नाम ही नहीं लूँगा। कहते हैं पैंथर्स पार्टी ये कह रही है कि जो ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और अपनी पार्टी जैसी पार्टी, इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। ये इक्का दुक्का नहीं, ये बली के बकरे हैं, ये मोहरा थे, इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। Why should we take their names? प्रॉब्लम तो हम देखिए, आप हमें देखना है, हमें बीमारी को देखना है। बीमारी कहाँ है? बीमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, अपनी पार्टी जैसी पार्टियों के अंदर है। दे आर कम्युनल पार्टी, लोगों को डिवाइड किया जाए। तो हमारी मांग ये रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इनकी मान्यता जो है रद्द होनी चाहिए। इनको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि डेवलपमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जब असफलता के बाद जब देखा कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा, वो लोगों को वैसा नहीं दे पाए, तो जानबूझकर जो इस तरह का ट्रैक चेंज किया गया? एब्सोल्युटली। भारतीय जनता पार्टी, it's a well planned, it's a well planned conspiracy. Yes, elections are in offing. They know it. The elections on the cards. Now they don't have anything to address the people. They're answerable to people. They're accountable to people, but they don't have any reply towards the people. What they will reply? Tell me. What they have done in these 7 years? What is their performance? None. Nothing. Zero. अब ये क्या कर रहे हैं? लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जो पॉलिटिक्स ऑफ सब्टरफ्यूज, पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसका कार्ड खेल रहे हैं। जब स्टेट की बारी आएगी, अपने उपलब्धियों को गिनाने की बारी आएगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या उपलब्धियां गिनाएगी? बताइए आप। ये तो देखिए, आप जो मीडिया है वो भी फोर्थ स्टेट है डेमोक्रेसी की। वो कोई ना कोई तो वो लेके आ जाएंगे, अपना मेमोरेंडम लेके। तो बड़ा कुछ आता है इनका। इन्हें बड़े बड़े, मैं पहले पूछना चाहता हूँ, 2 साल से ऊपर हो गया है यूटी बने हुए। पहले तो आपने 200 साल पुरानी रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया। आपने कहा था 1 लाख नौकरियां आएंगी, कहाँ गई नौकरियां? आपने हिंदुस्तान में कहा था हर वर्ष 2-2 करोड़ नौकरियां। 7 साल हो गए बीजेपी सरकार को, 14 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए ना, कहाँ है वो 14 करोड़ नौकरियां? जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है? मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के अंदर छात्रों के लिए एडमिशन नहीं चिप साहब, और पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरियां नहीं। जो नौकरियां कर रहे थे आपने उनको भी बाहर निकाल दिया। कैसे भूल सकते हैं एनएचएम के 1500 एम्प्लॉय जिनको एक झटके में विद द स्ट्रोक ऑफ ए पेन दे वर टर्मिनेटेड एंड मास। द पैरामेडिक्स वर फोर्स्ड टू लैंग्विश ऑन द रोड्स। ये दिया आपने। महिलाओं से आपने जूते पॉलिश करवाए, ये दिया आपने। अब लोगों को इनको जवाब देना होगा। Now it's a time for the people. BJP has ruined us. Now it's a time for the people to ruin the BJP. But it has been seen that every time when they are in backtrack, yes, तो हमेशा ये सिर्फ एक इस तरह का कार्ड खेलते हैं, लेकिन इनको बेनिफिट होता है। ऐसा क्यों? अब नहीं होगा बेनिफिट। 1 बार 2 बार, अब नहीं। हर वर्ग पढ़ा लिखा है। 7 साल लोगों ने भुगता है इनको, हमने झेला है इनको।
लूट खसूट की राजनीति देख लीजिए, दमन की राजनीति आप देख लीजिए। महंगाई दर कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट दर कहाँ है? महंगाई देखी आपने? 109 रुपये पेट्रोल हो गया प्रति लीटर और 100 रुपये हो गया डीजल प्रति लीटर। एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये का एक सिलेंडर और 1000 डोमेस्टिक। मैं इसी में पूछना चाहता हूँ, पहले क्या होता था जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी जी। कभी भी महंगाई होती थी, 1 रुपया बढ़ता था तो जम्मू बंद कॉल हो जाती थी और जम्मू बंद ऑब्जर्व भी होता था। लेकिन अब ऐसी क्या, चाहे यहाँ पे अपोजिशन का थोड़ा सा ही वो कम हो, लेकिन फिर भी अपोजिशन तो है, लेकिन वैसा इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आता कि वो लोगों को मोबिलाइज क्यों नहीं कर पाते? अब जम्मू बंद होगा, लोगों के भाजपा के लिए दरवाजे बंद होंगे। अब ये होगा जम्मू बंद। मोबिलाइज क्यों नहीं कर पाते? मोबिलाइज हो रहे हैं लोग, पीपल आर गेटिंग अवेयर। नहीं ऐसी बात नहीं, पिछली बार भी बंद का, जब पिछली बार जो बंद का ऐलान हुआ था लोगों को रोज सामने आया था, पूरी तरह जम्मू बंद हुआ। उसके पहले भी पैंथर्स पार्टी भी कॉल पे भी जम्मू बंद हुआ। जम्मू बंद एक हल नहीं है, अब एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत है, एक पॉलिटिकल जवाब देने की जरूरत है लोगों को। और देखिए इस राजनीतिक दानव को ना, भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी जैसी कम्युनल पार्टीज, डिवाइसिव जो पार्टीज हैं, इनको जवाब देने के लिए अब राजनीतिक दानव को मारने के लिए लोगों को राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और आपकी राजनीतिक शक्ति आपका वोट है। तो अब लोगों को सोच समझ के, आपका कहना है कि अब लोगों को जो है उनका पास अंतिम जो विकल्प है इस परेशानी से दूर होने के लिए वोट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अब लोगों को जवाब देना होगा इनको, और हमारा काम और आपका काम ये ऐसी पार्टी को एक्सपोज करना है, क्योंकि ऐसी पार्टियां जो होती है, भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी जैसी, ये प्लेग टू द सोसाइटी है, ये समाज के लिए, दिमाग के लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुझे बताइए क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा चुनावों से बाहर रखा हुआ आपने? पार्लियामेंट की इलेक्शंस आपने करवा ली, बीडीसी की इलेक्शंस आपने करवा ली, डीडीसी की इलेक्शंस आपने करवा ली, अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शंस आपने करवा ली, रूरल लोकल बॉडीज की इलेक्शन आपने करवा दी, विधानसभा की इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आपका सुपड़ा साहब हो गया, जानते हैं। अब आपके पास क्या है? तुर्का यक्का, धर्म की पॉलिटिक्स, फिरका परस्ती की सियासत, सांप्रदायिकता की राजनीति, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पैंथर्स पार्टी विल मेक श्योर दैट दिस पॉलिटिक्स टर्न फ्यूटाइल एंड पीपल गिव देम अ बेफिटिंग रिप्लाई इन द टाइम्स टू कम। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद चित्रा। आज जैसे कि अभी आपने सुना गगन प्रताप जी से कि जिस तरीके से जो है भाजपा लोगों में जो है अपना विश्वास खो चुकी है और डेवलपमेंट के धरातल पर बिल्कुल विफल रही है, उसके बाद लोगों को इन्होंने एक आह्वान किया है कि वो अपना अंतिम विकल्प जो कि वोट है उसका प्रयोग कर ऐसी पार्टियों को जो है सत्ता से बाहर निकालें।